नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेंस फॉर्मूला। यानी आज हम लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को स्थापित करेंगे। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। हमने यहाँ जो बोर्ड पर एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें LM एक उत्तल लेंस है। आप गौर से देखें तो इस लेंस के बाईं ओर B पॉइंट पर AB एक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु के शीर्ष से दो किरणें लेंस की दिशा में जा रही है। इनमें से एक किरण AL जो लेंस के L बिंदु पर आपतित होती है और चूंकि यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, इसलिए अपवर्तन के बाद यह फोकस की दिशा में चली जाती है। दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष A से चलकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र O की दिशा में जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि जब कोई किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो अपवर्तन के बाद वो मुड़ती नहीं है बल्कि सीधा निकल जाती है। अब एल ए डैट एक अपवर्तित किरण है और दूसरी अपवर्तित किरण ओ ए डैट है और दोनों ये किरणें जो है ए डॉट बिंदु पर मिलती हैं, या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हमने ए डॉट से रेखांकित किया है। तो ये ए डॉट क्या है? ये ए बिंदु का प्रतिबिंब बिंदु है। अब आधार जो मुख्य अक्ष बी पर है तो हमने इसको मुख्य अक्ष बी डॉट से दिखाया है। इस तरह ए बी वस्तु का ए डॉट बी डॉट वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब इस परिस्थिति में हम क्या क्या देखते हैं कि O से B के बीच की जो दूरी है, आपको पता है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूर वस्तु होती है उस दूरी को वस्तु की दूरी कहा जाता है और इसे U अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ वो भी हमारा जो है वो U हो जाएगा। क्योंकि ये बाईं ओर है तो आप इसे ऋणात्मक चिन्ह देंगे। आगे बढ़ते हैं कि O से ये B डॉट जो है यहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो O से B डॉट के बीच की जो दूरी आप मापेंगे वो दूरी आपके वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होगी। और चूंकि यह मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर है तो दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को धनात्मक आप दिखाते हैं। तो हमने यहां इसे धनात्मक भी के रूप में लिखा। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से लेंस के फोकस F के बीच की जो दूरी होगी वो लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों दाईं तरफ है तो हमने दोनों को धनात्मक मान लिखा और ये वस्तु जो है वो बाईं तरफ है, हमने इसे ऋणात्मक मान लिखा है। अब आइए हम इसमें क्या देखते हैं। ये जो धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह आप निर्धारित करते हैं ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहलाती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी ये वही होता है जो गणित में होता है कि एक्स अक्ष को मूल अक्ष माना जाता है और एक्स अक्ष के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां, मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। तो आइए हम अपने इस किरण आरेख में आते हैं। यहां हम क्या देखते हैं कि हम त्रिभुजों का जोड़ा ढूंढते हैं। और कैसे त्रिभुजों का जोड़ा? तो समरूप त्रिभुजों का जोड़ा। आप यहां देखिए कि समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डॉट बी डॉट ओ में। अब देखिए कहां आप देख रहे हैं इसको। आपका एक त्रिभुज ए बी ओ ये एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज ए डॉट बी डॉट ओ यह भी एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या लिखा है यहाँ कि ये समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज कैसे है? तो समरूप त्रिभुज आप देख रहे हैं कि यह जो कोण बन रहा है कोण ए ओ बी और कोण ए डॉट ओ बी ये दोनों शीर्षाभिमुख है और आपको पता है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो त्रिभुज के ये जो कोण है ये दोनों बराबर है। दूसरा एक ये कोण जो है ए बी ओ
समकोण है और इसका ए डॉट बी डॉट ओ ये भी समकोण है। तो त्रिभुज के दो कोण जब बराबर हुए तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। और जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज के भुजाओं के बीच एक संबंध होता है, और यह संबंध क्या होता है कि समरूप त्रिभुज की समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, जो मान आएगा पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार बराबर आएगा, और साथ ही पहले त्रिभुज का कर्ण बटा दूसरे त्रिभुज का कर्ण का अनुपात भी बराबर आएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डॉट बी डॉट ओ में ए बी बटा ए डॉट बी डॉट बराबर ओ बी बटा ओ बी डॉट, और इसको लिख देते हैं समीकरण ए। यहां हमने क्या लिखा है कि ए बी यानी पहले त्रिभुज का लंब बटा ए डॉट बी डॉट यानी दूसरे त्रिभुज का लंब, और फिर हमने क्या लिखा कि ओ बी यानी पहले त्रिभुज का आधार बटा ओ बी डॉट दूसरे त्रिभुज का आधार। तो ये एक निश्चित अनुपात है, इसको हमने समीकरण एक लिखा। फिर अब हम क्या करते हैं कि त्रिभुजों का एक नया जोड़ा देखते हैं। आप ध्यान दें कि इसी प्रकार समरूप त्रिभुज एल ओ एफ तथा ए डॉट बी डॉट एफ में, तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है एल ओ एफ, यह भी एक समकोण त्रिभुज है, और दूसरी तरफ ए डॉट बी डॉट एफ, यह भी एक समरूप त्रिभुज है। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनमें भी भुजाओं के अनुपात समान होंगे। तो यहां हम क्या लिखते हैं कि एल ओ बटे ए डॉट बी डॉट बराबर ओ एफ बटे एफ बी डॉट। अब आप इसमें गौर करें कि एल ओ क्या है, तो एल ओ जो है वो ए बी के बराबर है। बराबर है क्योंकि इस दो समांतर रेखाओं के बीच दूरियां सर्वत्र समान होती है, तो जहां एल ओ लिखना होगा वहां हम ए बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो एफ बी डॉट है, एफ बी डॉट ये जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूरा ओ बी डॉट ले लेते हैं, ओ बी डॉट, और उसमें से ओ एफ डॉट घटा देते हैं, उसमें से हम ओ एफ घटा देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि ओ बी डॉट का मान हमें मालूम है और ओ एफ का मान भी हमें मालूम है, तो समीकरण रखने में आसानी होगी। तो हम यहां क्या लिखते हैं, एल ओ के बदले ए बी लिखते हैं कि ए बी बटे ए डॉट बी डॉट बराबर ओ एफ बटे ओ बी डॉट माइनस ओ एफ। ये हमने प्राप्त कर लिया, इसको लिखते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं और इसमें कॉमन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 का वाम पक्ष और समीकरण 2 का वाम पक्ष समान ही है। तो जब वाम पक्ष समान है तो दायां पक्ष भी बराबर ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम क्या लिखते हैं कि ओ एफ ओ बी बटे ओ बी डॉट बराबर ओ एफ बटा ओ बी डॉट माइनस ओ एफ। ये जब हम समीकरण प्राप्त कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इनका मान लिखते हैं कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में जब हम आते हैं तो ओ बी का मान आप देखिए आपको क्या मिल रहा है कि माइनस यू मिल रहा है, बटा ओ बी डॉट का मान आपको क्या मिल रहा है, भी मिल रहा है।
फिर ओ एफ का मान आपको क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। ओ बी डॉट का मान क्या मिल रहा है, भी माइनस एफ। ये मान आपने रख लिया। अब आप क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे, ताकि एक प्लेनर समीकरण आपका बन जाए, प्लेनर इक्वेशन बन जाए। तो आप करते हैं गुणन कि माइनस यू में भी से करते हैं तो माइनस यू भी हो जाता है, माइनस यू में एफ से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस यू एफ हो जाता है, बराबर में भी एफ हो जाता है। ये हो गया आपका भी एफ हो गया। या इसको फिर इधर उधर करते हैं थोड़ा, ताकि ये ऋणात्मक चिन्ह जो हट जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लिखते हैं कि यू एफ, और इसको ले आते हैं इधर माइनस भी एफ, बराबर क्या होता है, तो यू भी इधर आ जाता है और ये प्लस में हो जाता है, तो आपको हो जाता है यू भी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि यू एफ माइनस भी एफ बराबर यू भी एफ। अब आप क्या करें कि समीकरण के प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग दे दीजिए। क्या करना है कि समीकरण के प्रत्येक पद में यू भी एफ से भाग देने पर, भाग दीजिए कि यू एफ बटा यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ बराबर यू भी बटा यू भी एफ हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है कि यू एफ से यू एफ कटा दीजिए, भी एफ से भी एफ कटा दीजिए, यू भी से यू भी कट गया, बच क्या गया आपको, तो बच गया आपको एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ। देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने, कितने आसानी तरीके से हमने ये जो है लेंस सूत्र प्राप्त कर लिया, जिसमें ये प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम, वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम और फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बीच संबंध स्थापित किया। इसी को लेंस सूत्र कहते हैं। है ना आसान? कितनी आसान तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अभ्यास कीजिएगा और पर्याप्त करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के फिर से आपके पास आऊंगा, और तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।